दिमाग लगा के मिलेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, x-1 x-2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, तो पावर 1/2 कर लेते हैं। ले कर ली पावर 1/2। अब बोल, अब पहली प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? पूरा आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा ना, +1। लॉग की सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है लॉग पी की पावर क्यू। अगर पावर आपको दिखती है तो पावर आगे आ जाती है। से यस और नो एवरीवन, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी लॉग की है। इसके बाद सारे क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड में होंगे, ब्लैक बोर्ड में करने आएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन मेरा बस। अब हमने पावर को आगे कर लिया, यहां पे लॉग वाई 1/2 लॉग x-1 इंटू x-2 x-3 x-4 x-5। इसके बाद प्रॉपर्टी लगाइए। मुझे नहीं पता, प्रॉपर्टी आप लगाओ पहले। जैसे उन्होंने बोला पावर आगे करो, आप प्रॉपर्टी लगा दो, सही हो गलत तो देख लेंगे। -1 बैठ जाइए। हाँ 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 हाँ, आगे बोल। -1 बैठ जाइए। सबसे पहले +1, सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी सब्ट्रैक्शन की, p/q। लॉग p माइनस लॉग q। हाँ, क्या बोला? क्या बोल? माइनस लॉग x-3। पता नहीं, सुनाई तो दिया नहीं है मुझे। लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, लॉग x-1 x-2, उसके मार्क्स को हटा दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो माइनस लॉग x-3 x-2। आप में से कुछ लोग ये एहसास कर पाएंगे कि लॉग आपकी लाइफ को आसान कितना कर रहा है। लॉग प्रॉपर्टी लगाते लगाते सिंप्लीफाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? जो नॉर्मल मेथड से करने में 15-20 मिनट लग जाते, पहले लॉग डिफरेंशिएट शुरू भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लग रही। लॉग की क्या लग रही है? दो प्रॉपर्टी लग गई, तीसरी लगेगी। अब आगे प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करना है। हाँ बताओ, करो। जोएल। प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी लॉग की। और लॉग पी क्यू की प्रॉपर्टी +1, लॉग पी क्यू की प्रॉपर्टी है लॉग पी प्लस लॉग क्यू। तो यहां पे प्रॉपर्टी लगी लॉग वाई पे, हाफ लॉग x-1 प्लस लॉग x-2। यहां पे प्रॉपर्टी लगाई इनटू। फाइनल आंसर बोलो ना। ब्रैकेट में नहीं आएगा, तो लॉग ब्रैकेट में x-3 प्लस लॉग x-4 प्लस लॉग x-5, कितने भी टर्म मल्टीप्लाई में प्लस में आएगा, लेकिन एक ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है। एक माइनस ब्रैकेट के बाहर है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो लॉग वाई हो जाएगा 1/2 लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 लॉग x-3 माइनस लॉग x-4 माइनस लॉग x-5। बैठ जाइए, +1। अब यहां पे देखिए कि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो था, रूट शूट जो भी लगाता था, उसे आपने सिंपल कर दिया। लॉग की तीनों प्रॉपर्टी लगी, 1 2 3। डिफरेंशिएट किया भी नहीं, डिफरेंशिएट इसके बाद किया जाए। लिख लीजिए, यहां तक लिख के रुक जाएंगे सारे। एब्सेंटीज नेम बताइए, किसने लिखे? नाम बता।
सारांश, तमन्ना, क्या है, मेबिन, प्रीत, आनंद। एक सेकंड में दे रहा हूं। प्रीत क्यों नहीं आ रहा है? लिखना तो कुछ भी नहीं है, आप अभी लिख लो सारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ छोड़ना मत। यार प्रीत और सारांश के घर कॉल मैंने बोल दिया, तुषार से एक बार बोल दिया। प्रीत क्लास क्लास में भी भाग गया था, अभी भी नहीं है, पता कर कहाँ है। चाय कॉफी दे दो, कॉफी, पानी ले लीजिए। अ, उधर पास कर दो, किसी को चाहिए पानी, चाहिए वहीं पे रख दो आप। ठंडे हो गए। अब तो जाना है, तब चले जाना। बहुत डिलीशियस। नहीं लगा इंसान, बहुत ही डिलीशियस। हाँ, हाँ नीति सबसे बेकार है। नैन्सी आपसे तो नहीं होती, अरविंद आपसे नहीं। मेरी बस में तो कहाँ की है। बोल दो भाई, मैं तो उसको तो बोल दियो तो। हम्म। 2 महीने से हमने गलती से लिखा है। ये ये माइनस नहीं, गलती से लिखा। बड़े, तो अभी तक आपने डिफरेंशिएट किया नहीं है, डिफरेंशिएशन का स्टेप इसके बाद शुरू होगा। क्या आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हो? जोहान खड़े हो जाइए। देखो, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट करने की ट्वेल्थ में जरूरत होती नहीं है। हाँ आप कर लेते हो,
जैसे इस बार स्कैन कॉपीज आना शुरू हो गई है, ट्वेल्थ वालों की स्कैन का बड़ा, इस साल का बड़ा पंगा है, इधर उधर हमने भी कॉपीज देखी एक दो लोग। तो बस यही है, अगर आपने कुछ लिखा है ऐसा फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन गलत है तो टीचर के ऊपर है कि आधा नंबर दे दे। तो वो तो तुम्हारी किस्मत है। अगर सही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गलत कर रहे होते हो तो शायद टीचर उस पर मार्क कर दे। तो वो सेफ है, आप सेफ हो जाते हो। आप सब लिख देते हो तो आधा एक नंबर, कहीं पूरा गलत किया तो आधा नंबर तो दे देता टीचर। और एंड में तो आधा आधा नंबर ही काम आता है। अब हमारा जो सॉल्यूशन बना लॉग वाई, हाँ, लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। इधर देख लीजिए। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, सारे इधर देखेंगे प्लीज, अब लिखना मत प्लीज। मैं, कोई लिख रहा है अभी ये, लिखना है किसी को, लिखना है आप। अब डिफरेंशिएट होना शुरू होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों करिए। सबसे पहला स्टेप उनका बिल्कुल सही है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो आप, विद रिस्पेक्ट टू x आपने डेरिवेटिव किया, तो log y का डेरिवेटिव 1/y है। और y पे चेन लग गया क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया। क्या किया विद रिस्पेक्ट टू? अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करते तो 1/y ही रहता। क्या रहता? यही सीखना है बस। आपने विद रिस्पेक्ट टू x किया तो चेन आएगा। तो बिल्कुल सही। आगे, इंटू इंटू एक्स। हम्म, जल्दी बोलिए आगे। जल्दी आगे बोल। हम्म, इंटू एक्स क्या होगा? 1। आगे बोलिए। +1। आप देखिए उन्होंने डेरिवेटिव सही किया। उन्होंने log x का डेरिवेटिव 1/x किया। log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव, चेन लगेगा। उन्होंने सही किया, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। तो उन्होंने सीधा बोला इंटू क्या है? 1। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, बस मैं दिखा रहा हूं। आगे 1/x-2 इंटू एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव, 1/x-3 इंटू एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव, 1/x-4 इंटू एक्स माइनस फोर का डेरिवेटिव, 1/x-5 इंटू एक्स माइनस फाइव का क्या होगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डैश से भी दिखा देते हैं शॉर्ट पे। dy/dx y, ये y उधर चले जाएगा, y/2। तो 1/x-1, 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5, ये हो गया। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है आपकी? ये पूरी की पूरी वैल्यू √x-1 इंटू x-2, x-3, x-4, x-5, और ये आपका हो गया नीचे एज एज इट इज। इसके बाद आगे सॉल्व नहीं कर। सही है। इसके अगले क्वेश्चन सारे आप लोग ब्लैक बोर्ड में आके करेंगे, लिख लीजिए।
किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए कौन सा स्टेप। लॉग के ब्रैकेट में जो लिखा है वही आएगा नीचे। वन लॉग के ब्रैकेट में x-1 लिखा है तो 1/(x-1) ही आएगा। लेकिन चेन में x-1 का भी डेरिवेटिव होगा, और x-1 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ऐसे ही सबका करते जा। हाँ, 1/x ही तो होता है, तो 1/x ही तो करा है लॉग के अंदर। लॉग के आगे जो भी है वो x ही तो ट्रीट होगा ना पूरा, जो भी लॉग के अंदर आगे लिखा है। डन। अरे मेरी तरह क्यों, पूरा लिखना। ये देख हीरो, हद हो रही है ये क्या। आप कौन से स्कूल में हिमांशी? ट्वेल्थ वनस्थली? वनस्थली में थे? कौन से में थे आप लास्ट तक? इद्दाबाद में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति। मिस्टर आशुतोष। सब। अब एक तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि व्हेन वी आर यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, एक तो समझ में आया है कि हमें समझ में आया जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिख रहे हो, फंक्शन 1, फंक्शन 2, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में दिखे, तो आप क्या लगाते हो? लॉग। क्या लगाते हो? लॉग। आजा यार, कमाल करते हो भाई। आप लॉग लगाते हो। क्या लगाते हो? जब बहुत सारे फंक्शन, क्योंकि वो लॉग प्रॉपर्टी लगा लगा के चीजों को, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये, उस लॉग से लॉग लगा लगा के आपने उसको बहुत सिंपल सिचुएशन में कन्वर्ट किया। दूसरा, आप लॉग कब लगाते हो? एक तो लॉग आप यहां लगाते हो, एक होता है जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। फंक्शन की पावर क्या आ जाए? एग्जाम में ऐसे आ जाए tan x की पावर log x। फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। tan x की पावर आ जाए, अ, कुछ भी ले लो, e की पावर x। फंक्शन की पावर क्या आ जाए? फंक्शन। तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाएगी, तब आपको लॉग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कर, बाहर ना आ जाए। तो फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास कई बच्चे सोचते हैं ये फॉर्मूला है, इसमें ना फंक्शन नहीं होता, यहाँ पे एन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए फॉर्मूला नहीं है। पहले तो हम आप लिख दीजिए कहानी में, व्हेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, इन दोनों सिचुएशन में लॉग लगेगा। लिख लीजिए, बैठ जाइए, फिर खड़ा करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट आ गया।
चलिए, खड़े हो जाइए। आजा आजा भैया। कहाँ हो रहा है? थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर, ये आ जाए एग्जाम में, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। अब बात नहीं यार बेटू, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। आपको कुछ नहीं करना है यार, आओ लॉग लगा के बताओ, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को y मान के लॉग लगा लीजिए। प्रॉपर्टी बताइए। हाँ, लॉग के ब्रैकेट में लॉग। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट कर, इज इक्वल टू। हाँ, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, गलत, -1। राइट साइड का डिफरेंशिएशन बताइए। माइनस, -1, बैठ जाइए। सारे रुक जाए, वेट करेंगे तो। सारे लोग रुक जाए, कृतिका। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेंगे क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। लगाइए प्रोडक्ट रूल। सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मैं लेकिन कुछ लोग को यहाँ आता नहीं इसलिए दिखा रहा हूं। प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। डिफरेंशिएशन को ऐसे ब्रैकेट में डैश लिख सकते हैं। अब आपका काम है डिफरेंशिएशन सही कराना। बताइए cos x का, log ऑफ log x का। डेरिवेटिव ऑफ log x। तो 1/y dy/dx माइनस साइन एक्स log ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1/x। बैठ जाइए, सारे इधर देख लीजिए। बस दो लोगों को चेक यही करना था कि दिमाग में प्रोडक्ट रूल आए नहीं आए। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल आएगा, यही बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आप इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका अलग इसका अलग। प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। समझते रहिए, जब समझाया जा रहा है उसके बाद कॉपी में लिखे कॉसेस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये वाला डेरिवेटिव देखिए, इसमें क्या है? इसमें पहले log x का डेरिवेटिव हुआ, यहां पे ये पूरा x हुआ 1/x। जो भी लिखा होता है वो आएगा। फिर जी एक्स की तरह ट्रीट हुआ, चेन रूल लगा, जी एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ये स्टेप क्लियर है? से यस और नो? दिस स्टेप इज मेन, बाकी तो हल्का है। उसके बाद dy/dx, y उधर आ जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/x cos x बाय लॉग एक्स। चलिए, उसके बाद y की वैल्यू लिख लीजिए सारे। हाँ, .+1। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन log के आगे x नहीं है, कोई एक फंक्शन है जो g है। तो वो पहले तो वो जी नीचे आ जाएगा 1/x, जो भी लिखा है वो नीचे आएगा। यहाँ आई भी लिखा होता नीचे आता, यहाँ इरफान भी लिखा होता नीचे आता, यहाँ प्रियांशु भी लिखा होता नीचे आता। जो भी ब्रैकेट में लिखा हो नीचे आना पड़ेगा। इनटू जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई पे करना पड़ेगा। हाँ, सब सब जगह यही लग रहा है, एक पे नहीं लगा, सब में ही है। चेन रूल, यही तो चेन रूल है। क्या क्या किया भाई? गलत? नहीं, सही है, सही। हम्म, एक सेकेंड। हम्म, कौन सा ये? देखो,
ये स्टेप ही सबसे मेन स्टेप है। ये स्टेप आपने यहां नहीं यहां भी किया है। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, आप इक्वेशन को y ले लेते हो, क्या ले लेते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर प्रॉपर्टी लगाना शुरू करते हो। पावर वाली लगी, फिर डिवाइड वाली लगी, फिर मल्टीप्लाई वाली लगी। इस पेज में पूरी प्रॉपर्टी लगी है। डिफरेंशिएट नाम की चीज नहीं इसके अगले पेज में लगना शुरू हुई। अब इस वाले में आते हो आप, तो फंक्शन की बार फंक्शन आ गई। जब भी फंक्शन की बार फंक्शन आएगी आपको लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने लॉग लिया, ये पहले प्रॉपर्टी पावर वाली लगी, पावर हमेशा आगे आ जाती, लेकिन याद रखियो पावर सिर्फ पी की होनी चाहिए, ये होल पावर में रूल नहीं लगेगा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी लिख रहे हैं, बोल रहा हूं समझेंगे नहीं, लिखते रहेंगे, अपनी मौसम में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहां पे नहीं लगेगा रूल, सिर्फ पी की पावर क्यों होनी चाहिए। जैसे कभी ऐसे आ जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी अभी एप्लीकेबल नहीं होगी। लॉग की प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होती है जब लॉग का जो ये वैल्यू होती है इसकी पावर होती है। तो आपने देखा लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लोगे तो ये इसकी पावर ही हो जाएगी, ये पी हो जाएगा, ये एक तरीके से क्यू हो जाएगा, ये क्यू आगे आ गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो पहला पॉइंट ही आपका फंस रहा है इसलिए दिक्कत। और वो पिछले क्वेश्चन में भी सेम ही लगा, इसलिए पिछला भी देख लियो भाई। क्या है, ठीक है, 5, यहीं से चैप्टर शुरू होता है। 5 मतलब डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लॉगरिथमिक पहला टॉपिक है। या आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, लॉग प्रॉपर्टी लगा रहे हो। क्षितिज बात मत कर भाई। मैंने तो देखा नहीं, जिसने डाली होगी डाल दिया ना। ये तो भाई पढ़ने वाले 4 ही एक्सरसाइज है, 4 4 क्लास है। पता नहीं, देखनी पड़ेगी, देखता हूँ भी। रिलेशन फंक्शन की 4 तो नहीं है, ज्यादा है। हाँ तो देख लूंगा। ये इससे नीचे वाई, ये वाई जो है इधर चले गया, और वाई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी। जो मेन क्वेश्चन है उसको वायलेट किया है। बड़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जजान खड़ो जी, दिव्यांशी। पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट करो, लेकिन इस पे एक टॉपिक लगेगा, पहले वो समझो। जैसे क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन यही है।
अब क्या है कि जो क्वेश्चन है, क्योंकि उसे वाई ले लेते हैं, क्योंकि कुछ है दिया नहीं इक्वेशन। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें मेन प्रॉब्लम सुन लीजिए जो मेजोरिटी बच्चे करते हैं। इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स में चेंज है कि आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आपने किया। अब आप जानते हो कि लॉग इंटू पी क्यू की प्रॉपर्टी होती है, से यस और नो। लॉग पी बाई क्यू की प्रॉपर्टी होती है, से यस और नो। लॉग में पावर की प्रॉपर्टी होती है, से यस और नो। लेकिन लॉग में एडिशन सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, नहीं होती। कितना समझा लूं, अगले टेस्ट में तुम्हें दिखाऊंगा इस बार पक्का, अगले टेस्ट, क्योंकि अगले टेस्ट में आपको जब एक्सरसाइज 5 आज सिलेबस भी देना टेस्ट का, तो आप अगले टेस्ट में देखोगे टेस्ट में क्या करेंगे बच्चे, उन्हें लॉग आता होगा बेचारों को, वो इस लॉग को ऐसे करके अंदर ले जाएंगे, अच्छा लगता है उनको ऐसे, फिर वो प्रॉपर्टी भी लगा लेंगे और खुशी दुगनी चल रही है, सब सही हो रहा है। उसके बाद वो साइन एक्स इंटू लॉग टू भी कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट रूल भी लगा देंगे, यहां भी अपना जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन उसके बाद नंबर मिलेंगे, उसके बाद बोर्ड्स तक ये चलेगा, बोर्ड्स के वे भी वो करके आ जाएंगे बजट पर आकर। उसके बाद बोर्ड में वो करके आ जाएंगे, सोचेंगे 3 नंबर आएंगे। उसके बाद वो ये कहेंगे सर एक्सपेक्ट कुछ और किया था, आ कम गए, इसलिए रीएवैल्यूएशन डालेंगे। मतलब प्लीज बुरा मत माने, ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये गलती वो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल। आज एक रीवैल्यूएशन की कॉपी एक बच्चा लेके आया था, हमसे नहीं पढ़ा, वो अभी पढ़ रहा है, उसकी कहानी लंबी, चलो वो छोड़ो। लेकिन वो आया, वो कॉपी लेके आया, कह रहा उसने 4 क्वेश्चन दिखाया, उसे लग रहा था 4 सही है। और वो एक एग्जाम्पल दे रहा, वो पूरा पेपर चेक करके आया होगा, बच्चा अच्छा है, वो इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दे रहा है। तो उसने पूरा पेपर चेक किया होगा, आप समझ सकते हो, जब वो लाया उसे 4 पे श्योरिटी होगी मेरा चेक है। 4 में से यकीन मानो आधा क्वेश्चन सही था, बस उसे लग रहा है चारों सही। फिर उसे बताया, एक एक किया, उसे कहा अरे यार सर ये तो गलत है, समझने वाला भी था बच्चा। हाँ यार सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वह प्यारा बच्चा था, वो एक्सेप्ट भी कर रहा था, जब उसे लिख के बता रहा था मैं, पेपर की बात थी तो लिख के पूरा बता रहा था, मैंने कहा देख यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी, तुझे लग रहा है नंबर आधा क्वेश्चन सही था, बस 4 में से 1 नंबर बढ़ेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा था 10 से 12 नंबर बढ़ेंगे। और पेपर आया होगा रिवैल्यूएशन में तो पूरा चेक करके आया होगा वो पूरा, अपनी तरफ से तो बंदा पूरा ही तैयार होके आता है ना, कि कोई भी रह ना जाए, 4 तो सर से करा रहा हूं चेक, उनका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन चेक वो पूरा करके आया। और ठीक बढ़िया बच्चा, पढ़ा 12th हमसे नहीं था, अभी इंप्रूवमेंट के लिए हमसे पढ़ रहा है, वैसे नहीं पढ़ा। कहानी लंबी है, इसलिए अब मेरा कहने का मतलब है, आप सोच रहे होते हो कि सही पेपर में मैंने बहुत कुछ सही किया, लेकिन वो यार सही नहीं होता ना। इसमें ही देख लो ना कितना स्मूथ है, ये क्वेश्चन गलत लग भी नहीं रहा कहीं से। भाई लॉग को अंदर लेके मल्टीप्लाई करने में तो मजा आता है, हमें लॉग मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इस सिचुएशन में है क्या, बस फर्क एक है, आप यकीन मानो, एक फर्क है बस। क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, गलत आप भी लिख लेना क्योंकि याद रहेगा। इस क्वेश्चन में सेम चीज चलेगी, लेकिन यूवी कंसेप्ट लेना पड़ेगा। आपने एक को यू लिया, एक को वी लिया, आपने डिफरेंशिएट मारा, डी यू बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स। आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले रहे हो, क्योंकि अभी तक आप लॉग ले रहे थे डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड में मिल रहा था, प्लस माइनस में नहीं मिला। अब आप यू को अलग करोगे, यू को अलग डिफरेंशिएट करोगे लॉग लगा के, क्योंकि फंक्शन की बार फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन की बार पॉलिनोमियल, फंक्शन की बार पॉलिनोमियल है, एक्स पॉलिनोमियल होता है, उसकी पावर भी पॉलिनोमियल। तो करोगे वही, लेकिन अलग अलग करो। अब आपने ये किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लोगे, प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी लगाइए राइट में, एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, जो होना हो कर पा रहे थे कर दिया, आगे बहुत बढ़िया। log x in 1 plus 1 into एक्स इंटू 1 1 बाय एक्स। इज दैट क्लियर सबको? अब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया बेटू, अब ये डी यू बाई डी एक्स हो गया, यू उधर आ जाएगा, बैठ जाए अब, +1 लॉग एक्स +1, यू की वैल्यू डालेंगे एक्स की पावर एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, इक्वेशन 2। अब v को करेंगे, v इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स,
वी के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लीजिए पहले, आगे बताइए। अरे अरे अरे, प्रॉपर्टी तो लगा ले 1/v। एक चीज जो जजान ने गलती करी, ये भी बहुत सारे लोग करने जल्दी करते हैं, क्योंकि उनको पता है लेफ्ट साइड में 1/v dv/dx बनेगा। क्या बनेगा 1/v? वो बड़ी तसल्ली होती है, पहले वो कर दो। पहले वो नहीं कर सकते आप, एक टाइम एक ही स्टेप पे डिफरेंशिएट करोगे। पहले प्रॉपर्टी लगा लो पूरी, पहले प्रॉपर्टी एंड में डिफरेंशिएट होगा। ये भी करते हैं कुछ लोग कि 1/v dv/dx लिखते हैं, बाद में से डिफरेंशिएट करेंगे। वो फिर गलत हो जाता है। डिफरेंशिएट का मतलब एक ही स्टेप में पूरा डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं लेफ्ट वाला पहले होगा, राइट वाला बाद में होगा। अब आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग, अब बोलिए। लगाइए। dv/dx v sin x का डेरिवेटिव, log 2 का डेरिवेटिव। log 2 एक कांस्टेंट है, log के आगे कोई भी नंबर होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 1/2 मत करना, +1। +1 मिलेगा उसको, क्योंकि पहली बार ये ऐसा हो रहा है। log 2 को 1/2 लिख देते हैं बहुत लोग, गलत है। log 2 या log 5 या log 7, इसकी एक log टेबल होती है जिसकी हर हर किसी की वैल्यू डिफाइन है। तो log 2 अपने आप में एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एक कमाल की बात यह है, जो लोग सीख रहे हैं लिखना मत, अच्छा कर रहे हो आप। एक इस क्वेश्चन में जैसे कि ये आ गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे, जब आपका आ रहा था log v, इसको साइड में लिख रहा हूं, sin x इंटू log 2। अच्छा एक बात बताइए, 2 sin x होता तो 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होता? 2 cos x। क्या होता? आप log 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, वो तो कांस्टेंट है। तो 1/v dv/dx sin x का cos x, और log 2 को log 2 ही रहने दीजिए। एग्री एवरीवन? जैसे आंसर वही आएगा। आप log 2 को 2 की तरह ही सोचिए, log 2 को 2 की तरह सोचिए। तो log 2 का log 2 sin x का cos x, और यहां पे dv/dx v उधर चले जाएगा। प्रोडक्ट टूल लगाओगे तब भी वही आ रहा है। अब du/dx और dv/dx को किस इक्वेशन में पुट करेंगे? 1। तब जाके आंसर कॉन्टिन्यूसली बनेगा। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आप ये लिखिए कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये गलत वाला पार्ट भी लिख लीजिए, कहानी पे डाल लीजिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लॉग के अंदर प्लस माइनस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी उसे पूछ ले, आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज। छुट्टियां पड़ गई 1 जून से। ये जैसे कि साइन एक्स इंटू 2 आता, 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x।
क्योंकि टू कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है तो एज इट इज नीचे आ जाता है। log 2 भी एक कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x इंटू log 2। तो एक्चुअली प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहिए था, लंबा पड़ गया। बिना प्रोडक्ट रूल के जल्दी होता। लेकिन उसने बोला प्रोडक्ट रूल लगाना है तो प्रोडक्ट रूल लगा लिया, प्रोडक्ट रूल से भी आंसर वही आएगा। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर लेना, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। पुट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, उस पर पुट करके फाइनल आंसर बनेगा। लिखो, वैल्यू पुट करो। इक्वेशन 1 देखो कहां पे लिखी है मैंने, उस पर वैल्यू पुट करो बस। पुट करो। बड़े बड़े चल, समर्थ खड़े हो जाइए। दिव्यांशी, कार्तिक, वैभव। आपकी टीम के लिए +5 पॉइंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा आप करोगे, इन्हीं लोग की कॉपी देखी जाएगी।
आगे बढ़े। कोई बताते हुए दिखा तो नंबर -5 है भाई। आलोक। चलो भाई, खींच के करो, बात कहाँ करने लगते हो यार। सामने बैठे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? वाई लेट करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो। उंगली खींच देनी मैंने। कमाल करते हो यार। लॉग लो बोथ साइड, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाते रहो, पहले पहला स्टेप है प्रॉपर्टी लगाओ सारी की सारी। सही है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, लॉग लगाइए बोथ साइड, वाई लेट कीजिए, इसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कीजिए। इक्वेशन को वाई लेट कीजिए, लॉग तो लगाइए। बैठे हुए हैं आगे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। आपको पहला पहला स्टेप लगाना नहीं आ रहा है। चुपचाप आके बैठ जाएंगे, बस गपशप मारेंगे। मूंगफली लेके आता हूँ। ये पहले स्टेप पे लॉग लगाने में क्या दिक्कत है? वाई लेट कीजिए। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाए। कॉपी देना। दे रहे हैं कॉपी आप? सबसे पहले इक्वेशन को वायलेट कीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कीजिए, प्रॉपर्टी लगाइए। दे दो मुझे, दिख दिख जाना चाहिए, बस सही कर रहा। लाइए। अरे दो। सारे के सारे रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग। इधर देखिए, खाली मत बैठिए भाई।
सबसे पहला काम है, इक्वेशन में बहुत सारी पावर मल्टीप्लाई लग रहा है, आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करो। हाँ तो पता नहीं, किसी दिन फुटबॉल बनना है तेरा, फिर मैं खेलूंगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने लॉग लिया। ये जो लोग पहला स्टेप नहीं कर रहे, बड़ा डिसअपॉइंट कर देते हो यार तुम लोग। ये पहला स्टेप नहीं कर पा रहे, पहली सीट पे बैठ के इधर उधर शक्ल देख रहे। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। अब लिखना मत, जरा नाटक मत करो, इधर आ जाओ यार। लॉग ए बी सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग ऐसे आता है। उसके बाद पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पावर आगे आएगी। 2 log x+3, 3 log x+4, 4 log x+5। अब सेट हो गया मामला, जितनी प्रॉपर्टी लगनी थी लग गई। अब डिफरेंशिएट, 1/y dy/dx, 2 × 1/x+3, जो भी यहां लिखा है उसका डेरिवेटिव, 3 × 1/x+4, x+4 का डेरिवेटिव, 4 × 1/x+5, x+5 का डेरिवेटिव। अब dy/dx, ये y उधर चले जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 1, ये सबका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा इसी वजह से, और इसका भी। उसके बाद आखिरी स्टेप में y की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब कुछ कुछ स्टेप गलत है, जिन्होंने कॉपी दी लिख लीजिए। +5 मार्क्स काटते, क्लैपिंग कर दीजिए। एक स्टेप इनका गलत हो गया है, ये वैभव का, बाकी सही है। 4.4 मार्क्स, पर चॉकलेट नहीं मिले, 4 मार्क्स। जीरो मार्क्स दिव्यांशी, 0। नहीं माइनस नहीं था राउंड में, माइनस नहीं था, माइनस नहीं। +5 समर्थ, यहां पे 9 हुआ है, यहां पे 5। पहला स्टेप तो लगा लो देवियों। ओ दिशा, दिल दुखा देते, कर ले थोड़ा तो पढ़ ले, पहले सीट पे पूछ ही लिया कर। वो कर रही है पता नहीं क्या, जीरो कट्टू खेल रही। पूछ लेना, फिर पूछ ले, यहाँ पे बगल में बैठी है किताब तेरे, ये नहीं मैं। क्या चल रहा है स्कोर? 39, 22 है, 22 है। 5 पॉइंट मिले इनको भी। हाँ 9, फिर तो वो 22 कह रहे हैं ना भाई। हाँ वोट उनके 22 है, सुन तो लिए। श्रेया तू बताइयो है। 21 आ रहे। और कौन गिर रहा है? हाँ 38-21 है ना, 38-21 सही से गिनो। मैंने भूसा मारा। 4 बंदे गलत गिर रहे। चलिए चलिए, गेम हवा तो बदली है, कैप्टन बदला है, तो कुछ अच्छे दिन आए हैं। कैप्टन आयुष भाई, फुल मार्क्स पिछली क्लास। ये लिख लिया सबने, बढ़ू? अगला क्वेश्चन करेंगे जोशना इधर से, और इधर से करेंगे मारिया, और पीछे श्रुति, और उधर से करेंगे प्राति जी। 5-5 पॉइंट पहले ये लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको हिंट है, यूवी कंसेप्ट में गलती मत करना, डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। जैसे यहां पे डायरेक्ट लॉग ले रहे हो, वहां पे नहीं ले सकते। आपको एक को यू लेना पड़ेगा, एक को वी लेना पड़ेगा।
यूवी एक बार देख लो, इससे पिछले वाला क्वेश्चन यूवी कंसेप्ट पे कराया था। यू को अलग करो, वी को अलग करो। मैं हिंट दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। यू को अलग करो, वी को अलग करो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कुछ समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो पूछना है। हाँ, ये ब्रैकेट ब्रैकेट 2/x+3, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, इंटू वन चलेगा सबके साथ। पूछना है सामने से। बुक मत खोलना, कोई बुक नहीं। बुक नहीं ना खोल, बुक नहीं खोलना कोई। हम्म, नहीं मतलब बुक क्वेश्चन नहीं देखना अगला। चलिए भाई, खड़े हो जाइए। 3 से 4 मिनट दिया जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। यूवी अलार्म आराम से करना जैसे आप कर रहे हो। आगे बढ़ रहा हूं। 3 मिनट्स। 4 ले लो भाई, इससे ज्यादा एक भी नहीं। अरे यार, बैठो। अब बताते हुए अगर दिखे तो फिर मैं मार्क्स नहीं दूंगा। यू भी लो, एक इसको यू ले। इसको बैठ मत, इसको यू ले, इसको वी ले। यू के लिए लॉग अलग ले, वी के लिए अलग। यू को कर पहले। बेटो यू लो पहले वाले को, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लो। पहला स्टेप तो कर दो मेरे लिए। लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लो, फिर प्रॉपर्टी लगाओ। लेफ्ट साइड में लॉग कहां लिया तूने? लॉग यू लिखा। सही। पहला स्टेप तो लग जाए, बाकी तो बाद में बात बनेगी। पहले ही नहीं लगा रहे हो आप लोग। इधर देखिए, आपने इसको y मान लिया और y इज इक्वल टू यू प्लस वी। उसके बाद आप इक्वेशन लिख देते सारे। कुछ लोग इधर देखिए भाई, जो धुरंधर बैठे हमारे। इसके बाद u ले लीजिए। यू को अलग कीजिए, यू को टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कीजिए, फिर आगे बढ़िए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ। लॉग एक्स का लॉग हुई, लॉग के आगे कुछ होना जरूरी है। लॉग खाली नहीं हो सकता कभी। यानी कि कुछ गलत कर रहे हो। लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लॉग स्क्वायर एक्स नहीं होता, लॉग एक्स का होल स्क्वायर होता है। आप फर्स्ट सेकंड मान के कर लो। लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स को पहले का फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। लगा ना, प्रोडक्ट रूल लगा। हाँ, प्रोडक्ट रूल लगा। सही तो जा रहा है। प्रोडक्ट रूल, एक को फर्स्ट मान, एक को सेकंड मान। पहले वाले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड फंक्शन माना, डिफरेंशिएट कर। प्रोडक्ट रूल लगा। ये भी गलत है। इसके बाद जो तेरी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे लॉग यू। ये लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई नहीं आपने, पहले पावर आगे आ जाएगी। एक्स आगे आएगा। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, एक को फर्स्ट मानो, एक को सेकंड मानो। अब पावर वाली प्रॉपर्टी स्किप कर दिया आपने। ये जो पावर है वो कहाँ जाती है? आगे। तो मैंने आगे लेके आया, अब डिफरेंशिएट होगा इसके बाद। और प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रॉपर्टी पहले सारी की सारी लगती है, सुनती नहीं है वैसे तो ध्यान से बातों को। एक बार सुनेगी तो बात बनेगी ना। चलो भाई, 30 सेकंड बाद नहीं लूंगा, अब 4 मिनट हो गए। जिनको बोला है प्राती जी। मैं वापस दे इसको तो बोला ही नहीं।
इधर और कौन था? प्राति जी, इधर कौन था? श्रुति, प्राति जी, जोशना, मारे। इस टाइम के बाद नहीं लूंगा। और कौन है? तो बस ओके, दे रहा है तो दे। अब स्टॉप राइटिंग, अब लिखना नहीं है, अब लिखना नहीं है। इधर देख ले, अब लिखना नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड में नहीं देखती इसके ब्लैक बोर्ड में देख। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाइए पहले। आपने ये लॉग लगाया, सबसे पहले लॉग की सारी प्रॉपर्टी लगा दो, पावर वाली, पावर आगे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी में। अब इधर यार प्लीज, अब आप डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार हो? ये पूरा फर्स्ट है, ये पूरा सेकंड है। ये लॉग के आगे जो लॉग एक्स होता है सिर्फ, उसके आगे एक और लॉग लगा दिया, मतलब जी एक्स हो गया। लॉग कभी खाली नहीं मिल सकता आपको, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने डिफरेंशिएट करा 1/u डी यू बाई डी एक्स, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, कुछ लोग को समझ में आए। आप लोग स्टेप स्टेप तो सही लिखो। क्या कर रहे हो यार, क्या हो रहा है? आई 1/u डी यू बाई डी एक्स। अब log इंटू लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, log ऑफ log एक्स। अब यहां पे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बता दे दिशा क्या होगा log log एक्स का? 1/log एक्स, log के आगे जो लिखा है वो आएगा, इंटू 1 बाय, इंटू 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हो जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, स्टॉप कर रहा हूं, फिर वो 1/x हो जाए। अब du बाई डी एक्स आपका यहां से बना, u इधर आ जाएगा, log ब्रैकेट में log x, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब x से x कैंसिल हो गया, log ऑफ log x प्लस 1/log x, u की वैल्यू पुट हो जाएगी। अब v आ जाइए, इक्वेशन 2। अब v है x की पावर log x। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अब ये log x आगे आ जाएगा, log x इंटू log x। log x इंटू log x, किसी का सवाल है क्या होगा? log स्क्वायर x नहीं होता, log x में स्क्वायर का कोई फंडा नहीं है, log x का होल स्क्वायर। log x का, यहां से सबको सीखने को मिलेगा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, अभी फिर वही वाली बात है, अभी भी ब्लैक बोर्ड में यहां इस टॉपिक में, तो आपने इसे होल स्क्वायर लगा लिया। हालांकि आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फर्स्ट सेकंड मान के, तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आपको बताया था बहुत पहले कि किसी के भी फंक्शन की पावर n होगी, तो n इंटू एफ एक्स की पावर n-1 आ जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। किसी भी फंक्शन में कभी भी पावर n दिखती है और उसका डिफरेंशिएट करना है, यहां पे वही होगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/v dv बाई डी एक्स, तो सबसे पहले पावर वाला फॉर्मूला लगा लो, 2 ब्रैकेट log x 2-1, फिर चेन लगेगा log x का डेरिवेटिव, तो 1/v dv बाई डी एक्स 2 इंटू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x, क्या हो जाएगा? 1/x, और v उधर चले जाएगा, मेरे पास जगह नहीं बची v। फिर 1 मार्क्स का कुछ पॉइंट बचता है, जो भी आएगा dv बाई डी एक्स, उसे इक्वेशन 3 मानोगे। अब पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन, कई बार बच्चे यार पुट करना भूल जाते हैं, इस पे 1 नंबर कट जाता है। पुट करना मत भूलना भाई, और इसमें चाहो तो यहां पे प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, है? हाँ, एक ही नंबर, और कितने सारे काट दे, इतनी तो मेहनत करी है, 3 नंबर का आएगा। एक सेकंड भाई, पहले अब देखने दे क्या किया है ये। पौने, पूरा गलत है, पूरा गलत, पूरा गलत, पूरा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ही नहीं लगाया।
चेन लगाना भूल गए, कौन है? एक्स इंटू 1/x लिखना भूल गए, 0। कुछ सीख सीख मत सीख, यहाँ पे चेन लगाना सीख गई तो डोमिनेट करेगी। चेन लगाना ही बहुत बच्चे भूलते हैं बोर्ड में, जो यहाँ पे भूला है। चेन लगाना भूल गई ना? भूल तो गई है। एक्स इंटू 1/log x इंटू 1/x कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, 0। हाँ, बोलो बोलो। पहले पे लिखा है एक्स लॉग लॉग एक्स, उसको लॉग एक्स होल स्क्वायर। नहीं, ये log x इंटू log x नहीं है। log x इंटू log x का होल स्क्वायर। ये तो log के आगे जो x लिखा होता है उसकी जगह log x लिखा है। मल्टीप्लाई नहीं है ना, ये log के आगे। इस बात को ऐसे समझिए, log खाली नहीं होता, log इंटू log x नहीं है ये, जो आप समझ रहे हो। ये log के अंदर जो होता है, log का फंक्शन log x होता है, उस x की जगह क्या लिखा है? log x। ये तो अलग चीजें नहीं है, यही बस समझना है, ये दोनों अलग चीजें नहीं। और ऐसा क्वेश्चन तो आपने पहले भी करा है, इसी के पीछे पेज पलटो शायद मिल जाए। अब गलती पकड़ने वाली बात है, किसने कहां कहां गलती करी, ब्लैक बोर्ड में क्रॉस चेक करेगा, पता लगेगा। पानी की बोतल दे दो यार, वाटर बॉटल पास आगे से और कुछ। बड़े, पुट सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1। बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन खड़े होंगे, एबिन खड़े हो जाइए। शिराज, एलेक्सिस, युवराज, बोलिए। एक्स को कर लोगे तो 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत है? सिर्फ log x को कह रहे हो? सिर्फ log x कह रहे हो? log x,
वन बाय एक्स, फिर एक्स का कर लो, वन ही आएगा। कर भी लोगे गलत नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, लॉग एक्स का फॉर्मूला ही मिल जाता है, लॉग एक्स अपने आप में ही, लॉग एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया, उसके आगे करते नहीं है, वन बाय एक्स, लेकिन एक्स का कर भी लोगे तो वन आ जाएगा। आयुष बताएंगे नहीं पहले कुछ भी, कोई भी आप बताओगे -5, 2 मिनट शांति रखो। 5 मार्क, क्वेश्चन नंबर 9। यूवी कंसेप्ट से होगा हिंट ये दोबारा यूवी कंसेप्ट लीजिए, दोबारा वही कीजिए, एक बार फर्स्ट स्टेप हो पा रहा नहीं हो पा रहा चेक कीजिए। मैथ्स पे कितने नंबर है तुम्हारा? नंबर तुमने फिजिक्स के नहीं बताए। 11, 30 में से। हाँ भाई युवराज, फिजिक्स में कितने आए? 12। हो गया। स्कूल में क्या हो रहा है अभी? अच्छा, सेकंड, सेकंड ऑर्डर। हाँ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक अभी तो कर रहे हो, हाथ से ही चल रहा है तुम्हारा, कर रहे हो स्कूल में प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? गुड। 30 सेकेंड्स बचे हैं भाई। चलिए दे दीजिए कॉपी। दीजिए।
चलो यार, इतना बड़ा तो क्वेश्चन भी नहीं है जितना टाइम ले लिया। दीजिए गिल साहब, दे दो, मैं मार्क्स दे दूंगा अगर स्टेप सही है। मत करो, कोई बात नहीं, वो मैं दे दूंगा। कॉपी पास करो। हो गया, ये हुआ। एलेक्सिस दे दीजिए। अब मत लिखिए सारे, इधर देख लीजिए, y ले लिया, y इक्वल टू यू प्लस वी। अब इधर देखिए प्लीज, dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, इक्वेशन 1। u की वैल्यू x की पावर साइन x। अब भाई इधर देख लो यार, बस कर यार, मैं करा रहा हूं ना। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगी, पावर आगे आ जाएगी, उसके बाद डिफरेंशिएट 1/u du बाई डी एक्स, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड इंटू 1/x। तो du बाई डी एक्स, u log x इंटू कॉस एक्स साइन एक्स बाई एक्स, इक्वेशन 2। u की वैल्यू डालना मत भूलना, v साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, डिफरेंशिएट, ये अब ध्यान से करना पड़ेगा, 1/v dv बाई डी एक्स, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। इधर देखिए, dv बाई डी एक्स v कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहां पे देखिए सारे, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। लिख रहा हूं बड़ा करके, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये लॉग का साइन और ये वाला साइन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो लॉग का फंक्शन है, लॉग की वैल्यू। ये कॉस बाय साइन कॉट एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू फाइनली डल जाएगी, कॉट बनाना पड़ेगा। कौन है, कौन सा है? एक कॉसेक छोड़ दिया आपने। कौन है? एलेक्सिस, एक कॉसेक छोड़ दिया, प्रोडक्ट रूल में कॉसेक छोड़ दिया। ये नेक्स्ट होता है, मुंह पर मारू। +5। नो मार्क्स। दो मार्क्स। दो। पूरा गलत, लॉग लगाया ही नहीं है, बस पावर अंदर लेगी, 0। भेज रहा हूँ, होमवर्क लिखिए।
बड़े एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6 8 10 11 टेस्ट का सिलेबस पेपर बन गया आपको चैप्टर 1 एक्सरसाइज 5.1 5.2 नहीं 5.1 नहीं 5.2 5.3 4 और 5 5 जो आप कर रहे हो ये आएगी पेपर में टेस्ट सिलेबस लिख लीजिए ग्रुप में डाल देंगे जोशना टेस्ट सिलेबस चैप्टर 1 कंप्लीट है रिलेशन फंक्शन प्लस चैप्टर 5 चैप्टर 1 में से 4 क्वेश्चन डाले सक्षम है ना?